हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाते हैं कच्ची हल्दी का हलवा। ये सबसे पहले हल्दी को साफ धुल करके मिट्टी बीच से छुड़ा करके, क्योंकि उसकी जड़ों में मिट्टी रहते हैं, छुड़ा करके फिर धुल लेंगे, साफ धुल लेंगे। धुलने के बाद में हल्दी को छील लेंगे और इस तरह बड़े ध्यान से इसको छीलना। छोटे छोटे गांठ रहते हैं, ये अदरक की तरह होते हैं और इन दिनों मार्केट में आपको मिल भी जाएंगे। छीलने के बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। चाहे इसे आप सिल पर पीस लें या आप मिक्सर में पीस लें और बारीक पीस लें। बहुत बारीक नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन बहुत दरदरा भी नहीं होना चाहिए। आप कद्दूकस कर लें। तीनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद में ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल करके पीस सकते हैं, जैसे बारीकी से कर पाएँ। ये इस तरह। अब हमें पानी की ज़रूरत पड़ी थी तो हमने इसमें पानी भी डाला था और बस आप इतना पानी डालें कि आपका ये पीस जाए। इस तरह हमने इतना गीला पीसा था। और हल्दी का हलवा बनाने के लिए आपको खोए की ज़रूरत पड़ेगी, मेवे की ज़रूरत पड़ेगी और घी की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो इसे ज़्यादातर च्यवनप्राश की तरह या वैसे भी आप खा सकते हैं सर्दियों में, तो घी से बनाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। पर अगर आप घी से नहीं बनाना चाहते हैं, देसी घी से, तो आप रिफाइंड से भी बना सकते हैं। ये हमने घी डाला और इसे फिर धीमी आंच पर, लो फ्लेम आंच पे, और इसे आप भून लें जैसे रवा हो जाए। इतना भूने कि ये रवा की तरह हो जाए। लगभग इसी विधि से मूंग का हलवा भी बनाया जाता है। जिन्होंने बनाया होगा तो मूंग के हलवे की तरह ही चाशनी वगैरह बनाई जाती है। इस तरह से धीमी धीमी आंच पे आप भूनते जाइए। बहुत तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये जल जाएगा। और भूनते जाइए, नीचे लगता भी है। हमने एक तरफ सब एक साथ ही चाशनी भी बनाया, खोया भी चलाया, दूध भी, तो सब एक साथ कर रहे थे धीमी धीमी आंच पे। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। तीनों काम एक साथ चल सकता है। धीमी धीमी आंच पे इसे भी भूनते रहे। एक तरफ हमने दूध भी उबलने को रखा है इंडक्शन पर, और जब वो गाढ़ा हो जाएगा थोड़ा तो खोया इधर फिर चला लेंगे। अभी तो ऐसे साथ साथ कर रहे हैं सभी काम। ये इंडक्शन पे हम दूध भी थोड़ा गाढ़ा होने के लिए रख दिए हैं, और जब भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तो अभी फिर कढ़ाई में पलट के खोया बना लेंगे। अभी तीनों काम एक साथ में करते जा रहे हैं। धीमी आंच है इसलिए इसको भुना भी जा सकता है, आप धीमी आंच पे भून भी सकते हैं। ये हमने फिर चाशनी के लिए रखा है। मेरा हल्दी लगभग 800 ग्राम हल्दी था और हल्दी के बराबर ही चीनी भी है। उधर हमने चाशनी बनने को रख दिया है। चीनी तो ऐसे हमने 700 ग्राम ही लिया था, और हल्दी छिलका उतरने के बाद में कुछ तो कम हुआ ही होगा। और ये घी डाल के मेवे में हमने केवल किशमिश और गरी का बुरादा ही डाला है। आप काजू बादाम भी डाल सकते हैं, पर हमने बस किशमिश और
गरी बुरादा ही लिया है। थोड़ा अब ये दूध गाढ़ा हो गया, इसे कढ़ाई फिर गैस पे रख के हमने इसे खोए को गाढ़ा कर लिया है। और इतना चाहें क्योंकि ये ज़्यादा दिन रखना आपका हल्दी का हलवा बनाने पर 3-4 महीने आपका ख़राब नहीं होगा। अगर अच्छी तरीके से आपने भून भान के बनाया है तो 4 महीने तक कहीं भी ख़राब होने का कोई चांस ही नहीं है और खा सकते हैं आप। हमारी चाशनी बन गई है और चाशनी जिससे रसगुल्ले की चाशनी जितनी होती है उस तरह बनाना है। और अब हम चाशनी को भी डाल दिए हैं। जो हमने मेवे भून रखे थे वो भी हमने डाल दिए हैं और अब खोया को डाल रहे हैं और इसे अच्छी तरीके से मिला दीजिए। खोया गाढ़ा है तो मिलाने में भी थोड़ा समय लगेगा और बहुत ज़्यादा सुखाना नहीं है, थोड़ा सा गीला रहे। और 1 चम्मच हमने छोटी इलायची डाली है। ये छोटी इलायची हमने डाल दी। इन सबको अच्छी तरीके से आप मिला लें। गाइस, आप भी बनाएं हल्दी का हलवा और खाएं और बताएं, कमेंट करें कि कैसे आप बनाएं।